नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बुक बैठक, जहां शब्द केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। भारत की आत्मा को यदि किसी एक आयोजन में देखा जा सकता है तो वो है प्रयागराज का माघ मेला। ये केवल तंबुओं, भीड़ और स्नान का दृश्य नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के भीतर चल रही उथल पुथल को शांत करने की एक प्रक्रिया है। जब पूरा देश अपनी सुविधाओं में डूबा होता है, तब संगम की रेती पर लाखों लोग कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करके आत्मशुद्धि के लिए एकत्र होते हैं। माघ मेला हमें ये सिखाता है कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य बाहरी चमक में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपा होता है। ठंड, मौन और अनुशासन के बीच व्यक्ति स्वयं से साक्षात्कार करता है। आज की इस वीडियो में हम माघ मेले को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, जहां आस्था, संयम और आत्मबोध एक साथ प्रवाहित होते हैं। नंबर 1, प्रयागराज तीर्थराज। प्रयागराज को शास्त्रों में तीर्थराज कहा गया है, अर्थात सभी तीर्थों में श्रेष्ठ। यह केवल भौगोलिक महत्व का स्थान नहीं है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम जीवन के 3 मूल तत्वों कर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह भूमि साक्षी रही है अनगिनत यज्ञों, तपस्याओं और आध्यात्मिक प्रयोगों की। यहाँ आकर व्यक्ति ये अनुभव करता है कि वो केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना का अंश है। माघ मेला इसी चेतना को हर वर्ष जीवंत करता है। ये हमें स्मरण कराता है कि भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक संतुलन भी आवश्यक है। प्रयागराज की हवा में एक मौन संवाद है, जो शब्दों के बिना बहुत कुछ कह जाता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ बदल कर ही लौटता है, या तो सोच में, या दृष्टि में, या जीवन के उद्देश्य में। नंबर 2, माघ मास, तप और आत्मसंयम का समय। माघ मास वर्ष का वो समय है जब प्रकृति स्वयं मनुष्य की परीक्षा लेती है। कड़ाके की ठंड, सीमित संसाधन और कठोर दिनचर्या, ये सब मिलकर व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। शास्त्रों में माघ मास को आत्मशुद्धि का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस महीने में किया गया हर छोटा प्रयास, चाहे वो स्नान हो, दान हो या संयम, आत्मिक उन्नति का साधन बनता है। माघ मास सिखाता है कि कठिनाइयों से बचना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना ही तप है। आज के समय में, जहां आराम ही जीवन का लक्ष्य बन गया है, माघ मास हमें याद दिलाता है कि असली विकास त्याग से जन्म लेता है। ये महीना मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, जहां इच्छाएं शांत होती हैं और विवेक जागृत होता है। माघ मास केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मा का पर्व है। नंबर 3, माघ स्नान, साहस और श्रद्धा का संगम। माघ मेले का केंद्र बिंदु है माघ स्नान। यह स्नान केवल शरीर को शुद्ध करने की क्रिया नहीं, बल्कि मन और अहंकार को धोने का प्रयास है। सूर्योदय से पहले, जब ठंड अपने चरम पर होती है, श्रद्धालु मौन भाव से गंगा में प्रवेश करते हैं। ठंडा जल शरीर को झकझोर देता है, लेकिन उसी क्षण मन स्थिर होने लगता है। ये अनुभव सिखाता है कि जीवन में जो असहज है, वही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। माघ स्नान साहस का प्रतीक है, स्वयं को चुनौती देने का साहस। यह स्नान हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा दिखावे में नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य में होती है। जब व्यक्ति स्नान के बाद शांत भाव से बाहर आता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही संतुलन दिखाई देता है, जैसे उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि बहुत कुछ पा लिया हो। नंबर 4, कल्पवास, सादगी में आत्मबोध। कल्पवास माघ मेले की सबसे गहन और प्रभावशाली परंपरा है। कल्पवासी पूरे माघ मास तक संगम तट पर रहते हैं और अत्यंत सादा जीवन जीते हैं। सीमित भोजन, ब्रह्मचर्य, नियमित स्नान, जप और सत्संग, यही उनका दैनिक जीवन होता है। कल्पवास व्यक्ति को बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से जोड़ता है। यहाँ व्यक्ति समझता है कि वास्तविक आवश्यकता कितनी कम होती है। आधुनिक जीवन जहाँ लगातार अधिक पाने की दौड़ सिखाता है, वहीं कल्पवास कम में संतोष का अभ्यास कराता है। कल्पवासी धीरे धीरे अनुभव करता है कि जब इच्छाएं कम होती हैं, तब मन स्वतः शांत होने लगता है। यह जीवन कोई पलायन नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है, जहां व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है और उत्तर भी स्वयं में खोजता है। नंबर 5, संत, साधु और सत्संग का महत्व। माघ मेला ज्ञान का चलता फिरता विश्वविद्यालय है। यहाँ देश भर से आए संत, साधु और विद्वान अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन की सरल व्याख्या करते हैं।
इन प्रवचनों में न कोई जटिल दर्शन होता है, न कोई भय, केवल जीवन को बेहतर समझने का मार्ग। सत्संग हमें ये सिखाता है कि अध्यात्म का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए संतुलन बनाए रखना है। संतों के शब्द सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं, क्योंकि वे अनुभव से निकले होते हैं। माघ मेले का सत्संग व्यक्ति को भीतर से हल्का कर देता है। यहां मनुष्य समझता है कि समस्याएं बाहर नहीं, दृष्टि में होती हैं। सही दृष्टि मिल जाए तो जीवन स्वयं सरल हो जाता है। नंबर 6, माघ मेला और आधुनिक जीवन। आज का मनुष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भीतर से थक चुका है। माघ मेला उसे रुकने और सांस लेने का अवसर देता है। यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि तकनीक और सुविधा के बीच भी आत्मा की जरूरतें बनी रहती हैं। माघ मेला आधुनिक जीवन के लिए एक मानसिक और आत्मिक विराम है। यह सिखाता है कि प्रगति का अर्थ केवल गति नहीं, बल्कि संतुलन भी है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है, वही संसार से सही ढंग से जुड़ पाता है। माघ मेला हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और बताता है कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। निष्कर्ष, प्रयागराज का माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि शुद्धता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होनी चाहिए। संगम में उतरकर मनुष्य केवल जल को स्पर्श नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की अशांति को छोड़ने का प्रयास करता है। यही माघ मेले की सबसे बड़ी सीख है, त्याग, संयम और संतुलन। दी बुक बैठक पर आज की ये वीडियो आपको ये याद दिलाने के लिए है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है।